सूडान में भी एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत आ चुकी है। मुजाहिरीन के मुतालबा जोर पकड़ चुका है और सूडान के कई शहरों में कई दिनों से एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। गालिबन इस वक्त तकरीबन तकरीबन ईरान जो सूडान है उसके बड़े बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और इन मुजाहरों में शिद्दत की वजह से 2 दर्जन के करीब लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और हर जुमे वाले दिन जो है हर शहर में बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे निकाले जा रहे हैं और सदर जो उमर अल बशीर हैं सूडान के, उनको कहा जा रहा है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। दूसरी जानब से उमर अल बशीर का कहना है कि वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। मुजाहिरीन के मुतालबे पर हुकूमत को गिराया नहीं जा सकता। वोटिंग के ज़रिए अगर मुजाहिरीन चाहते हैं कि वो हुकूमत सही नहीं है, वोटिंग के ज़रिए वो उन्हें तब्दील कर लें। 2020 में सूडान के अंदर इंतखाबात होने हैं और इस इंतखाबात के ज़रिए ही सूडान की हुकूमत को तब्दील किया जा सकता है। तो ये सूडान की सूरत हाल है जहाँ पर कहा जा रहा है कि मुजाहरे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से इल्ज़ाम भी लगाया गया कि इन मुजाहरों को बैरूनी तौर पर फंड किया जा रहा है और बैरूनी दुनिया, कुछ लोग हैं, कुछ ममालिक हैं, वो चाहते हैं कि सूडान में बदअमनी हो। इस हवाले से इन मुजाहरों को भड़काया जा रहा है। बहरहाल ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि पहले शाम, ट्यूनिस, मिस्र, लीबिया और दीगर ममालिक में मुजाहरों को बढ़ाया गया और फिर उसके ज़रिए से वहाँ तबाही मचाई गई, उन मुल्कों को रेज़ा रेज़ा कर दिया गया और वहाँ पर हमले किए गए। और अब जो है सूडान के अंदर ये सूरत हाल है कि वहाँ पर मुजाहिरीन को भड़काया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि जाहिर सी बात है गुर्बत और महंगाई तो बिल्कुल है, इसमें जो लोग मुलव्वस हैं वो वही लोग हैं जो IMF वाले लोग हैं जिन्होंने सूडान को कर्जे दिए, वहाँ की मीशत को तबाह किया। फिर वहाँ पर जब गुर्बत हो गई तो जाहिर सी बात है मुजाहिरीन ने तो बाहर निकलना ही था अपने हुकूक के लिए। तो एक तरफ से ये पूरी प्लानिंग के साथ जो है ये मनसूबाबंदी की जाती है और पूरे मनसूबाबंदी के साथ जो है जो आलम इस्लाम के जो मालिक हैं उनको बर्बाद करने की, उनके अमन अमान को ख़राब करने की कोशिश की जाती है।